Hello friends, once again I welcome you to our online study platform भारत सेवा प्रस्तुति। फ्रेंड्स, टुडे हम लोग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2। सो in our last video, in our part 1 we covered up to 5 questions, okay, and with explanations. सो आज हम 6th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा रहा है, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडियरी अलायंस का जो सिस्टम था ये किसने चालू किया था, क्वेश्चन ये पूछे जा रहा है। एंड ऑप्शंस आर कार्जन, वेलेस्ली, रिपॉन एंड डालहौसी। सो जैसे कि आप अपने पिछले क्लास से रिमेंबर कर सकते हो कि हमने बोला था कि डालहौसी जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है इन्होंने चालू किया था। रिपॉन एक अच्छे वाइसरॉय थे एंड जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको खारिज किया था एंड बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स इंडिया के लिए लाए थे इन्होंने। कार्जन जो है ये बंगाल पार्टीशन के वक्त वहाँ पे था 1905 तक। एंड वेलेस्ली जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के तहत ब्रिटिश सुप्रीमेसी का प्लान किया था। सो वेलेस्ली एम टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी बाय प्लानिंग सब्सिडियरी अलायंस, ओके। एंड कार्जन वाज देयर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। डालहौसी एनेक्सेशन विया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड रिपॉन जो था ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसने चालू किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 7। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहला वाइसरॉय जो था वो कौन था। तो ऑप्शंस आर कैनिंग, माउंटबेटन, वेलेस्ली एंड आर्विन। तो देखिए ये जो वाइसरॉय वाला पोस्ट है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था इससे बन के ये वाइसरॉय बना, है ना। उससे पहले ये क्या था, गवर्नर जनरल पोस्ट था। उससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैनिंग, जो कि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ 1858 के जो एक्ट आया उसके तहत ये टाइटल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से चेंज करके वाइसरॉय किया गया। तो राइट आंसर होगा कैनिंग। एंड रिगार्डिंग माउंटबेटन ये लास्ट वाइसरॉय थे। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जब फ्रीडम हुआ 1947 को तब माउंटबेटन वाइसरॉय थे। एंड वेलेस्ली जो थे ये गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय नहीं थे ये। एंड आर्विन जो थे ये गांधी आर्विन पैक्ट के तहत ये उस वक्त थे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंग्लिश को किसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत इंडिया में लाया। वेलेस्ली, डालहौसी, मैकॉले, बेंटिंक। सो actually based on Macaulay's minute of 1835 बेंटिंक ने इस इंग्लिश को चालू किया था। एंड रिगार्डिंग वेलेस्ली he started Fort William College on 18th August 1800 and Macaulay he wrote the educational minutes, okay. Who introduced the Indian Penal Code, IPC को किसने चालू किया। तो ऑप्शंस आर मैकॉले, डालहौसी, कैनिंग एंड हेस्टिंग्स। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये जो है ये मैकॉले के ज़रिए ही लाया गया था। इट वाज ड्राफ्टेड इन 1837, ओके। हालांकि कैनिंग जो था, कैनिंग ने इस आईपीसी को ब्रॉट इट इनटू लाइफ इन 1862, ओके। कैनिंग ने जो यह किया था इट वाज बेस्ड ऑन द माइनट्स ऑफ मैकॉलेस 1837, राइट। सो इट वाज ड्राफ्टेड इन 1837 बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, British legislator, and enacted in 1860. IPC came into force in 1860 by Canning, okay. Then Canning he dealt with 1857 revolt also. And the last question, who is associated with the Ilbert Bill controversy।
तो कौन एसोसिएटेड थे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ? एंड ऑप्शंस आर रिपॉन, लिटन, कार्जन, कैनिंग। तो इससे पहले जान लेते हैं ये इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है ये आखिर है क्या, है कि नहीं। ये इल्बर्ट बिल जो था इट वाज प्रोपोज्ड इन 1883। ओके, सो उस वक्त क्या था ना, ये रिपॉन जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो इसके तहत ये हुआ था। तो रिपॉन के तहत इस बिल को लाया गया। अभी इस बिल में क्या था, इस बिल में था ये कि जो इंडियन जजेस थे, ओके, इंडियन जो मैजिस्ट्रेट्स थे, ये अब तक ना यूरोपियंस को ट्रायल में नहीं ला सकता था, बट इस बिल के तहत इंडियन मैजिस्ट्रेट्स को ये परमिशन मिला कि ये जो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स थे उनको ये राइट दिया गया कि वो इंडियन यूरोपियन जो थे सो उनको ट्रायल में ला सकते थे। एंड फिलहाल क्या हुआ उसके बाद, ये बिल जो है बहुत नेचुरल है कि जो यूरोपियंस यहाँ पे, यूरोपियन के जो कम्युनिटी इंडिया पे रह रहे थे, तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया एंड वही हुआ। तो ये वाला कंट्रोवर्सी जो था रिपॉन के तहत हुआ था, है कि नहीं। सो द इल्बर्ट बिल एम टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। कार्जन बंगाल पार्टीशन के तहत थे अगेन। लिटन वॉज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1878 ही introduced Vernacular Press Act. He was there since 1876 to 1880, and Canning was there during the revolt of 1857, right? So with this we thank you friends for joining our today's session on this part 2, and I wish कि इन दोनों वीडियो के साथ ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इसके बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, रिवीजन किया होगा। तो चलिए मैं एक आसान से भाषा में इसका एक कोशिश करता हूँ कि ये आपको टाइमलाइन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये वाला चीज़ आपको याद रहे। तो देखिए ये जो थे गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम जो बंगाल के थे, ये थे वारेन हेस्टिंग्स, है ना। तो हेस्टिंग्स थे, ये 1772 से लेकर 1774 तक थे, है कि नहीं। एंड he became the first governor general of Bengal then, okay, and from 1774 to 1785 he was there as the governor general of Bengal, right। उसके बाद क्या हुआ, then in the year 1833 by the act of 1833 विलियम बेंटिंक जो थे वो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, है कि नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए विलियम बेंटिंक 1833 के एक्ट के तहत, है कि नहीं। अभी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट है, ये वाइसरॉय में तकदीर हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्न टू द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय in the year 1858 by the act of 1858. All right, Governor General became Viceroy, and who was the first Viceroy? Thus, Canning was the first Viceroy, है कि नहीं। So ये एक छोटा सा टाइमलाइन जो है वो मैंने आपको बताया। I wish this video will help you in understanding and growing better knowledge on the Government General of India topic. With this, we end this video here. Thank you for your participation. I wish you have a good time ahead, and please do like our video, comment here, and do subscribe to our channel.